हाय, मेरा नाम है गौरव और आप सुन रहे हैं लॉ एंड बिहोल्ड, हिंदुस्तान की वो अकेली पॉडकास्ट जिसमें फीचर करती हैं इंटरेस्टिंग जजमेंट्स फ्रॉम कोर्ट्स ऑल ओवर इंडिया। तो चलिए एक बार फिर से एक ऐसे अनोखे सफ़र पे जहाँ मैं हूँ, कुछ कहानियाँ हैं और हैं कानूनी बातें, और इन सब के लिए दिस लॉ एंड बिहोल्ड। दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है? इस सवाल का जवाब अगर आप खुले बाज़ार में पूछने जाएंगे तो कुछ लोग कहेंगे सोना, कुछ कहेंगे चांदी, कुछ फैंसी कहेंगे टाइटेनियम, लेकिन जो मुर्तराज लोग हैं वो कहेंगे ज़मीन। आज बात करेंगे जोगिंदर और करमवीर की, जो रहने वाले हैं गांव सरसद, तहसील गोहाना, ज़िला सोनीपत, हरियाणा। जोगिंदर और करमवीर ने अपने घर बनाए हुए थे। ये उनके घर बने हुए थे पंचायत की ज़मीन पर। लेकिन साल 2000 में हरियाणा सरकार एक पॉलिसी लेके आई। उस पॉलिसी में ये था कि जिन लोगों ने अनऑथराइज तरीके से सरकारी ज़मीन या पंचायत की ज़मीन पर घर बना लिए हैं, उनको रेगुलराइज करने का। इसके लिए हरियाणा सरकार ने पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स रेगुलेशंस रूल्स 1964 में कुछ बदलाव भी किए थे और 1 अगस्त 2001 को एक नोटिफिकेशन निकाला। इसके बाद साल 2008 में एक नया रूल इनकॉर्पोरेट किया गया, जिसमें कहा गया कि ग्राम पंचायत के पास वो अथॉरिटी है कि नॉन कल्टिवेबल लैंड, यानी ऐसी ज़मीन जिसमें पैदा नहीं किया जा सकता, जिसमें खेती नहीं हो सकती, वो गांव के बाशिंदों को बेचा जा सकता है जिन्होंने अपने मकान वैसी ज़मीन पर बना लिए हैं 31 मार्च 2000 से पहले। यानी अगर किसी आदमी ने सरकारी ज़मीन, पंचायती ज़मीन पर 31 मार्च 2000 से पहले घर बना लिया है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, वो ज़मीन उस आदमी के नाम बेची जा सकती है, उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को रेगुलराइज किया जा सकता है। वो जो कंडीशंस थी वो रूल 12(4) ऑफ 1964 रूल्स में दी गई थी। 12(4) की जो कंडीशंस थी वो थी ये कि पहली तो ज़मीन नॉन कल्टिवेबल होनी चाहिए, यानी उस पर खेती नहीं की जा सकती। दूसरी, वो घर या जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए ट्रैफिक को लेकर या कोई आसपास के आने जाने के रास्ते को लेकर। और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन कि जो मैक्सिमम इलीगली ऑक्यूपाइड एरिया है या कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो होगा 200 स्क्वायर यार्ड्स, यानी 200 स्क्वायर गज से ज़्यादा ज़मीन पे अगर कंस्ट्रक्शन या इलीगल ऑक्यूपेशन है तो वैसी ज़मीन रेगुलराइज नहीं की जा सकती। हमारे सामने जो दो आदमी हैं, जोगिंदर और करमवीर, इन्होंने एक एप्लीकेशन दी पंचायत के रेजोल्यूशन के साथ और रिक्वेस्ट किया कि वो जो ज़मीन है जिन पे इनके मकान बने हुए हैं उन्हें रूल 12 और रूल 12(4) के तहत रेगुलराइज कर दिया जाए। इसके बाद एक इन्हें पर्सनल हियरिंग की अपॉर्चुनिटी दी गई। जो डिप्टी कमिश्नर हैं सोनीपत के, इन्होंने रिकॉर्ड देखा, साइट रिपोर्ट देखी और उस जगह पे जाके वेरीफाई भी किया और देखा कि जो पटिशनर्स थे इस केस में, उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा था इतना एरिया जो कि 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा था। जोगिंदर के केस में ये था 757.37 स्क्वायर यार्ड्स और करमवीर के केस में था 239.48 स्क्वायर यार्ड्स। इस बेसिस पे इनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई कि 12(4) की जो एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है 200 स्क्वायर यार्ड वाली, उसको ये दोनों चीज़ें वॉयलेट कर रहे थे। इस एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने के बाद इन्होंने, जोगिंदर और करमवीर ने, एक पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया और डिवीजन बेंच हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन डिसमिस कर दी। इसके बाद ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने जोगिंदर और करमवीर के वकील ने कहा कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, यानी डिप्टी कमिश्नर और हाई कोर्ट, दोनों ने रूल 12(4) को गलत पढ़ा है। उन्होंने कहा कि जहां कंस्ट्रक्टेड एरिया 200 स्क्वायर गज से ज़्यादा है तभी रूल 12(4) में जो बार है 200 स्क्वायर गज का, वो एप्लीकेबल होगा। और क्योंकि इस केस में जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है वो 200 स्क्वायर गज से छोटा है, इवन दो द ऑक्यूपाइड एरिया इज मोर, वो बार नहीं लगेगा। इसलिए जोगिंदर और करमवीर
का जो मकान है उसे रेगुलराइज कर देना चाहिए। इस पॉलिसी का बेनिफिट उन्हें मिलना चाहिए, ज़मीन उनको बेच देनी चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करता है रूल 12 क्लॉज 4 ऑफ 1964 रूल्स। सुप्रीम कोर्ट नोट करता है कि इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पंचायत लैंड तभी रेगुलराइज किया जा सकता है जब इलीगल ऑक्यूपेशन इज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स। इसका मतलब 200 स्क्वायर यार्ड्स में कंस्ट्रक्टेड एरिया, ओपन स्पेस अप टू 25% ऑफ कंस्ट्रक्शन एरिया और अगल बगल की जगह शामिल है। इसलिए अगर फेयर रीडिंग की जाए रूल 12(4) की, अगर इलीगल ऑक्यूपेशन है अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 200 स्क्वायर गज इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्टेड एरिया, साइड एरियाज और ओपन स्पेस एरिया, तब वो रेगुलराइज किया जा सकता है और बेचा जा सकता है कलेक्टर रेट पे, यानी फ्लोर रेट या मार्केट रेट, जो भी ज़्यादा हो। इस कानून के पीछे का जो आइडिया है वो ये है कि 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा की ज़मीन इतनी छोटी है कि इसे रेगुलराइज किया जा सके, और इतनी बड़ी भी नहीं कि भूमाफिया को एक लाइसेंस ही मिल जाए ज़मीन हड़पने का और उसे बाद में रेगुलराइज करने का। कोर्ट ने नोट किया कि अगर पिटिशनर्स की बात मान ली जाए तो ऐसा हो जाएगा कि किसी आदमी ने जिसने 195 स्क्वायर यार्ड्स पर कंस्ट्रक्शन किया है और 500 स्क्वायर यार्ड एरिया इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, तो वो बोलेगा कि रूल 12(4) के अंदर उसका कंस्ट्रक्शन रेगुलराइज कर दी जाए, वो ज़मीन उसका हैंड ओवर कर दी जाए। ऐसा कानून कतई विजुअलाइज नहीं करता, एनविसाज नहीं करता। कोर्ट इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है कि जो लोग इलीगल ऑक्यूपेशन में है गवर्नमेंट लैंड या पंचायत लैंड के, उनके पास एज अ मैटर ऑफ राइट रेगुलराइजेशन क्लेम करने का नहीं है। रेगुलराइजेशन ऑफ इलीगल ऑक्यूपेशन सरकारी पॉलिसी होती है और रूल्स के मुताबिक ही किया जा सकता है। अगर ये पाया जाता है कि जो रूल्स की कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो उन लोगों का इलीगल ऑक्यूपेशन रेगुलराइज नहीं किया जा सकता और उनके पास इस चीज़ के लिए कोई एंटाइटलमेंट भी नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट रेफर करता है एक पुराने प्रेसिडेंट को, जिसमें कहा गया कि जो इलीगल ऑक्यूपेशन है ये ब्लेटेंट इलीगैलिटी है और इसे कंडोन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये भी कहा गया था कि अगर ऐसे कंस्ट्रक्शन को हटाने की ज़रूरत है और सरकारी ज़मीन का पोजीशन वापस सरकार के पास आना चाहिए, तो ये स्टेप ज़रूर लेना चाहिए। जो ग्राम सभा की ज़मीन है वो गांव वासियों के लिए है, किसी प्राइवेट या किसी इंडिविजुअल पर्सन की इंजॉयमेंट के लिए नहीं। बताइएगा ज़रूर आपको एपिसोड कैसा लगा। इस जजमेंट की डिटेल्स, साइटेशन और लिंक आपको मिलेगा शो नोट्स में। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है लॉ एंड बिहोल्ड। इसके अलावा आप भेज सकते हैं वॉइस मैसेजेस स्पॉटिफाई ऐप से। अगले हफ्ते तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट वीक।